लगातार गिरता रुपया कहीं गिरा न दे सरकार। बीजेपी सांसद ने अपनी ही सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। वरुण गांधी के एक पोस्ट से सियासी हंगामा। देखिए क्या वरुण गांधी अब कुछ करने वाले हैं बड़ा। क्या वरुण गांधी करेंगे सरकार के खिलाफ सियासी धमाका। केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ उत्तर प्रदेश से बीजेपी के सांसद ने ऐसा मोर्चा खोला है कि सरकार को अब लेने के देने पड़ रहे हैं। जनहित के मुद्दों को उठाने वाले बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने अब लगातार गिरती रुपए की कीमत पर निशाना साधा है और केंद्र की सत्ताधारी पार्टी को आड़े हाथों लिया है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब वरुण गांधी ने सरकार के खिलाफ कुछ कहा है, बल्कि ये पहला मौका है जब वरुण गांधी ने कुछ धमाकेदार करने के संकेत दिए हैं। बीजेपी सांसद के तेवरों से साफ है कि अब वो शांत बैठने वाले नहीं हैं, लेकिन सवाल इस बात का है कि आखिर वरुण गांधी अब करने क्या वाले हैं। बताएंगे कि वरुण गांधी ने क्या कहा और क्या उनका प्लान है, लेकिन पहले आप बताएं कि आखिर बढ़ती महंगाई और गिरते रुपए के भाव सरकार संभालने में फेल है। क्या सरकार अपने ही वादों में विफल साबित हो रही है? आपकी अपनी राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दरअसल लगातार गिर रहे रुपए के मूल्यों को लेकर बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने अपनी ही सरकार पर निशाना साधा और सरकार की जमकर बखिया उधेड़ दी। वरुण गांधी ने कहा कि रुपया सिर्फ मुद्रा नहीं है, राष्ट्र का आत्मसम्मान है। इससे पहले भी वरुण गांधी कई अन्य मुद्दों को लेकर अपनी ही सरकार को घेरते रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे पर, बिजली की समस्या पर, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हमेशा वरुण गांधी मुखर रहे हैं और अपनी ही सरकार पर सवाल उठाते रहे हैं और सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा करते रहे हैं। लेकिन इस बार रुपए की गिरती कीमतों पर वरुण गांधी ने जिस अंदाज में राष्ट्र को केंद्र बनाकर सरकार पर निशाना साधा है, वो कई सवाल खड़े करता है। वरुण गांधी ने ट्वीट किया और लिखा, लगातार गिर रहे रुपए के मूल्य से प्रभावित है हर भारतीय का जीवन और क्षीण है हमारा आत्मविश्वास। सरहद पर राष्ट्र की रक्षा करने वाले सैनिकों की तरह आरबीआई को रसातल में जाते रुपए को बचाने के लिए हर संभव कदम उठाने होंगे। रुपया सिर्फ मुद्रा नहीं, राष्ट्र का आत्मसम्मान है, हमारी पहचान है। इसके साथ ही वरुण गांधी ने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है जिसमें $1 की कीमत 79.19 रुपए दिखाई गई है। वरुण गांधी ने ट्वीट कर जिस तरह से रुपए को राष्ट्र से जोड़ा है, उसके बाद बीजेपी खेमे में सन्नाटा फैला हुआ है, क्योंकि बीजेपी हर मुद्दे को राष्ट्र से जोड़कर विपक्ष को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करती है। इस बार वरुण गांधी ने राष्ट्र से रुपए को जोड़ा है और रुपए को जोड़ने के बाद सत्ताधारियों से सीधा सवाल किया है। वरुण गांधी का सीधा सवाल है कि रसातल में जाते रुपए को कैसे बचाना है, इसके लिए विचार करना होगा। वरुण गांधी की तरफ से अक्सर ऐसे सवाल उठाए जाते हैं। कभी वो छात्रों के लिए यात्रा की व्यवस्था करते हैं, कभी वे बेरोजगारों के लिए रोजगार के इंतजाम करते हैं, कभी किसानों की समस्या पर केंद्र सरकार को घेरते हैं, तो कभी भर्ती घोटाले को लेकर सरकार पर निशाना साधते हैं। वरुण गांधी जिस अंदाज में इस बार बागी तेवर अख्तियार करके चल रहे हैं, उससे साफ है कि बीजेपी के आला कमान उनसे खुश तो नहीं होंगे, लेकिन वरुण गांधी भी उन्हें नाराज करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। वरुण गांधी हर उस मुद्दे पर आवाज मुखर करते हैं जिस मुद्दे से बीजेपी को ऐतराज हो सकता है और जिस मुद्दे से विपक्ष को माइलेज मिल सकता है। वरुण गांधी ने अब रुपए को लेकर जिस अंदाज में सरकार को घेरने की कोशिश की है, देखना यह है कि ये कोशिश क्या रंग लाती है और क्या सियासी गुल खिलाती है। सियासी जानकार तो यहां तक कह रहे हैं कि वरुण गांधी का ये ट्वीट साफ संदेश देता है कि अगर मौका मिला तो वरुण गांधी सरकार को गिराने में पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि सरकार जिस तरह से हर मुद्दे पर फेल दिखाई दे रही है, उससे बीजेपी के तमाम सांसद नाराज दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जनता के सामने उनकी जवाबदेही होती है और जब वो अपने लोकसभा क्षेत्र में जाते हैं तो लोगों के सवालों के जवाब देते उन्हें नहीं बनते हैं और इसी के चलते वरुण गांधी अपनी ही सरकार पर सवाल उठाते रहते हैं। हालांकि वरुण गांधी के सवालों पर अब तक सरकार की तरफ से किसी जिम्मेदार ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन वरुण गांधी ने आवाज उठाने से कोई गुरेज नहीं किया है। वो हर बार हर मुद्दे पर आवाज उठाते हैं और आवाम की आवाज बनकर आवाम को एहसास दिलाते हैं कि तुम्हारे वोट का मूल्य मैं भूला नहीं हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।